हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास में चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आकृति 6.17 फर्स्ट सेकेंड में डी पैरेलल बीसी है। यहाँ पे ये जो आपको डी दिख रहा है, डी पैरेलल किसके बीसी है। यहाँ पर भी जो डी है वो पैरेलल है बीसी के, समांतर है बीसी के। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर में ईसी और सेकंड नंबर में एडी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ईसी ज्ञात करना है, यानी कि हमें फर्स्ट नंबर में ए वाला बताना है ईसी, और जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में हमें एडी बताना है। क्या बताना है? एडी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हल करने से पहले हमारे पास एक प्रमेय है, थेल्स प्रमेय जिसे हम लोग कहते हैं। इस थेल्स प्रमेय को भी हम लोग समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है आप लोग समझिए। समझिए, हमारे पास कोई त्रिभुज है और एक त्रिभुज इस तरीके से है। हमने ले लिया कोई त्रिभुज ए बी सी है। ये जो त्रिभुज ए बी सी है, भुजा बीसी के समांतर कोई रेखा डीई है। भुजा बीसी के समांतर कोई रेखा क्या है? डीई है। ये रेखा क्या है? ए डीई है। ये जो डी रेखा है, ये जो रेखा ए बी है, डीई रेखा ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर से समझिए। कोई त्रिभुज ए बी सी है, बीसी के समांतर हमने एक रेखा डी ड्रॉ करी। डी रेखा ए बी और एसी पर है। यहाँ पे ये जो रेखा डीई है, ए बी और एसी को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन सी ई के। यही हमारी क्या है? थेल्स प्रमेय है। इस प्रमेय को आप लोग याद रखना। इसका अगर हम लोग रिवर्स करें तो इसका रिवर्स भी समझ लीजिए। समझिए, हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है। ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। कोई रेखा है, कोई रेखा है, कोई रेखा जो ए बी और ए सी को एक समान अनुपात में काट रही है, एक समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये जो रेखा होगी वो क्या होगी? समांतर होगी। किसके? बीसी के। तो ये भी आपको समझ करके रखना है। अगर ये जो रेखा डीई है, लिख लो रेखा डीई, रेखा डीई भुजा ए बी और एसी को समान अनुपात में काट रही है। क्या कर रही है? समान अनुपात में काट रही है। इसके कहने का मतलब है ए बी, इसके कहने का क्या मतलब है यहां से आप लोग समझिए। यहाँ पे जो एडी और बीडी का जो अनुपात होगा, एडी और बीडी का जो अनुपात होगा वो क्या है? बराबर है ए और सी के। अगर ए अनुपात इस अनुपात के बराबर है तो ये जो रेखा है वो क्या होगी? समांतर होगी। लिख लो, इस केस में जो डी है समांतर होगी बीसी के। तो ए
जो थियरम है इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी थियरम का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे EC निकालना है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इसके फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें दिया है, लिख लीजिए जो दिया है, दिया है क्या दिया है, D पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और हमें AD कैलकुलेट, हमें यहाँ से EC निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय। तो लिखिए थेल्स के प्रमेय के अनुसार थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे AD और BD का जो अनुपात है, AD और BD का अनुपात बराबर होगा AE और CE के अनुपात के, AE और CE के अनुपात के। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, AD कितना दिया है, यहाँ पे देखिए AD कितना दिया है, AD दिया है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 रख दीजिए। BD कितना दिया है, BD दिया है 3, तो यहाँ पे आप 3 रख दीजिए। इक्वल किसके हो जाएगा, AE के। AE कितना है, 1 है, और यहाँ पे देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा, EC। तो EC का वैल्यू यहाँ पे EC रहने देते हैं। अब लोग इसको हल कर लेते, देखिए 1.5 1.5 और 1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1 क्या आ गया, EC। ठीक है, अब EC को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो EC इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। EC क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिए, लिखिए अतः EC की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप लोगों के समझ में आ गया। तो EC हमें निकालना था, EC कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इसके सेकेंड नंबर में देखिए हमें क्या निकालना है, हमें AD निकालना है, हमें यही AD निकालना है। चलिए लिखिए सॉल्यूशन सेकेंड नंबर का। हमें दिया है जो DE है वो पैरेलल है BC के, और हम जानते हैं क्या, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार AD और BC का जो अनुपात होगा, AD और BD का जो अनुपात होगा, AD और BD का जो अनुपात होगा बराबर किसके होगा, AE और CE के। तो लिख दो AE और CE के। तो स्टूडेंट्स आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ पे AD का वैल्यू क्या है, देखिए AD हमें निकालना है, तो आप AD को ऐसे ही रहने दो। BD देखिए क्या है, BD 7.2 है, तो यहाँ पे 7.2 लिख लीजिए। इक्वल लगाइए, AE कितना है, AE 1.8 है, तो यहाँ पे 1.8 लिखिए। और देखिए CE क्या है, CE 5.4 है,
यहाँ पे 5.4 राइट कर दीजिए। इसको हल कर लीजिए, पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा, 18 एक 18, 18 तिहाई 54, कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा, ए 7.2 यहाँ पे आएगा, हो जाएगा 7.2 अपॉन में 3। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, इससे में भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक साथ दशमलव लगाइए, 3 चौक क्या हो जाएगा 12। तो इस तरीके से जो AD है, AD इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारा AD भी आ गया, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है, हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन का नहीं है। चलिए हम लोग इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने त्रिभुज ड्रॉ करा। यहाँ पे त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज को हमें नाम क्या देना, PQR नाम देना, नाम दे दीजिए। PQR। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। E और F कहाँ है, PQ पर E है। तो यहाँ पे ये जो PQ है, PQ पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, E ले लिया, ऐसा में दिया है। और जो PR है, PR पर हमने एक बिंदु क्या लिया, F लिया। इनको मिला दीजिए, इस तरीके से हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। यहाँ पे ये जो आपको EF दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो EF है हमें बताना है कि क्या EF पैरेलल QR है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्थितियाँ में दी गई है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्थिति के लिए देखते हैं। देखिए EF QR के पैरेलल कब होगी, अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी थेल्स का जो अपोजिट वाला थ्योरम था वही यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर ये जो रेखा EF है PQ और PR को एक समान अनुपात में काट रही होगी, तो यहाँ पे ये जो रेखा EF है वो पैरेलल होगी QR के। तो चलिए हम लोग इसी थ्योरम का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, हमें PE दिया है, P इज इक्वल टू कितना दिया, 3.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू रख देते हैं, क्या दिया, 3.9। यहाँ पे हमने 3.9 लिखा। नेक्स्ट देखिए EQ कितना दिया है, EQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 3 राइट किया। नेक्स्ट देखिए PF कितना है, PF है 3.6, तो यहाँ पे हमने 3.6 राइट किया। और देखिए FR कितना है, 2.4 है, तो यहाँ पे हमने 2.4 राइट किया। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमें जो दिया था हमने राइट कर लिया है। चलिए हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए PE और QE का अनुपात क्या है, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन में RF, PF अपॉन में RF।
तो वैल्यूज रख दीजिए। पी कितना है, पी का वैल्यू 3.9 है। और अगर हम लोग क्यू ई की बात करें तो क्यू यू का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ पर देखिए पी एफ कितना है, पी एफ 3.6 है, यहाँ पे 3.6 राइट कर दीजिए। आर एफ देखिए कितना है, 2.4 है। इसको हल कर लीजिए। देखिए पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमने समझिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करिए। तो इसको हमने 12 से काटा तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36 और 12 दूनी 24। यहाँ पे देखिए इसको हमने 3 से काटा, यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ गया क्या 10। यहाँ पे 13/10 क्या बराबर है 3/2 के। इस तरफ का जो अनुपात है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 13/10 इस तरफ हमारा आया है और यहाँ पे क्या है 3/2। क्या यहाँ पे ये जो अनुपात आपको दिख रहा है बराबर है इसके, नहीं बराबर है, तो रेशियो बराबर नहीं है। लिख दो पी अपॉन क्यू ई बराबर नहीं है पी एफ अपॉन आर एफ के। इसीलिए जो रेखा ई एफ है वो पैरेलल नहीं है, लिख लो समांतर नहीं है। समांतर नहीं है, ई एफ समांतर नहीं है। बीसी के, यहाँ पे क्या है क्यू आर है, क्यू आर के। तो समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग, जो हमारा ई एफ है वो समांतर नहीं है क्यू आर के। तो पहली स्थिति में समांतर नहीं है। चलिए हम लोग दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग सेकंड नंबर को देखिए। सेकंड नंबर में पी का वैल्यू क्या दे रहा है 4 सेंटीमीटर, तो पी के स्थान पे 4 राइट कर दीजिए आप। क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है 4.5, यहाँ पे 4.5 राइट कर दीजिए। पी एफ कितना दिया, पी एफ हमें 8 दिया है, तो यहाँ पे आप 8 राइट कर दीजिए। और आर एफ कितना दिया, आर एफ 9 दिया, तो यहाँ पे आपने राइट लिखना है। तो इस तरीके से हमने राइट किया। हमें बताना है कि ये जो लाइन है ई एफ क्या क्यू आर के समांतर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई एफ है ये रेखा पी क्यू को देखिए किस अनुपात में काट रही है। अगर ई एफ पी क्यू और पी आर को एक समान अनुपात में काट रही है तो ये जो ई एफ रेखा है वो क्यू आर के समांतर होगी। तो वैल्यूज रख दीजिए, इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं। पी का वैल्यू देखिए क्या है 4 है, तो यहाँ पे आप 4 राइट करिए। क्यू ई कितना है, क्यू ई 4.5 है, तो यहाँ पे हमने 4.5 राइट किया। पी एफ देखिए कितना है, पी एफ देखिए 8 है, तो यहाँ पे आप 8 राइट कर दीजिए। और एफ आर, एफ और या फिर आर एफ देखिए कितना है 9 है, तो यहाँ पे आप 9 राइट कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 बटे हमारा 45 हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 8/9, यही है। तो इसको काटिए, 5 8 40, 5 9 45। यहाँ पे देखिए जो हमारा अनुपात है वो क्या आ गया है, एक समान अनुपात आया है। तो एक समान अनुपात आने का मतलब क्या है कि इस केस में यानी कि जो हमारी स्थिति सेकंड है, स्थिति सेकंड के केस में जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। तो लिख दीजिए जो हमारा पीई और क्यूई का जो अनुपात है वो बराबर है पी एफ अपॉन आर एफ के। इसलिए जो रेखा ई एफ है, इसलिए जो रेखा ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के, रेखा क्यू आर के। ठीक है, तो आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं इसके थर्ड नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके थर्ड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया है, हमें पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 1.28, तो पी क्यू का वैल्यू राइट कर दिए। देखिए पी क्यू कहाँ है, यहाँ पे है,
तो पी क्यू हमें कितना दिया है, पूरा पी क्यू कितना दिया है 1.28, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 1.28। नेक्स्ट देखिए क्या दिया पी आर, पी आर हमें दिया है 2.56, तो पी आर देखिए हमें कितना दिया है, पी आर दे रखा है 2.56, यहाँ पे राइट कर दीजिए। नेक्स्ट पीई हमें दिया है 0.18 सेंटीमीटर, पीई कितना दे रखा है, इतना में कितना दिया है 0.18, 0.18। नेक्स्ट देखिए, और जो पीएफ है, पीएफ कितना दे रखा है, पीएफ 0.36, ये इतना में कितना दिया 0.36। तो हमें इस तरीके से वैल्यूज दी गई हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो पी का वैल्यू रखिए, पी देखिए कहाँ पे है, पी हमें दिया 0.18, तो पी का वैल्यू रख दीजिए 0.18 अपॉन में देखिए, अपॉन में हो जाएगा क्यू ई, और क्यू ई हमारा कैसे निकलेगा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें इतना पूरा दिया है, हमें इतना पूरा दिया है, और इतने पूरे में से अगर हम इतना घटा देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो आप 1.28 में से 0.18 को घटा दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो 1.10 किसकी वैल्यू हो गई, क्यू ई की 1.10, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए 1.10 इज इक्वल किसके हो जाएगा, पी एफ, पी एफ क्या है देखिए, पी एफ का वैल्यू 0.36 है, तो यहाँ पे 0.36 राइट कर दीजिए, अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा आर एफ। अब आर एफ कैसे निकालेंगे इसको भी देख लीजिए। देखिए इतना पूरा में से अगर हम इतना घटा देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, तो लिख दीजिए 2.56 में से घटाना है 0.36, घटा दीजिए, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2.20, यहाँ पे राइट कर लीजिए, और इसको हल करिए। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम इसको काटे देखिए 18 1 के 18, 18 दूनी क्या आ गया 36, और इसको हमने काटना स्टार्ट किया 110 1 के 110, 110 दूनी क्या हो गया 220। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, इस तरफ 1/1 आया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया 2/2, और 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/1। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, शायद जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो हमारा काटने में थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। आप लोग कैलकुलेशन करना जानते ही होंगे, तो करेक्ट कर लेना। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, जो हमारा पी और क्यू का अनुपात है बराबर है पी एफ और आर एफ के, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो रेखा ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। लिख दो ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, थर्ड वाली है।